Parents, now it's time to hear from one of our youngest yet most confident speaker, a little voice with big dreams. I'm very happy to invite Hujjat Muhammad, a bright start from grade 1, to come forward and share his speech with us. Hujjat Muhammad, please come to the stage. Hujjat Muhammad के लिए बहुत सारी तालियां बजाएं प्लीज और इनकी हौसला अफजाई के लिए आप लोगों की शमूलियत और आपकी तालियों की तादाद बताएगी कि आप लोग यहाँ पे किस हद तक हाजिर हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मोहतरम असातिज़ा किराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरा मौजू है फ़लस्तीन एक कौम की जदोजहद। आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो ना सिर्फ हमारे तारीख़ी शऊर का एक अलमनाक पहलू है, बल्कि ये आलमी इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाने वाली एक हकीकत भी है। ये कहानी फ़लस्तीन की है, एक ऐसी कौम की जो दहाइयों से अपने हक़ खुद इरादियत, इज़्ज़त और आज़ादी के लिए कष्टों खून की कुर्बानियाँ दे रही हैं। फ़लस्तीन की सरज़मीन जो मुसलमानों के दिलों में एक मुक़द्दस मकाम रखती है, आज गम, दर्द और तशवीश का निशान बन चुकी है। 1948 में इसराइल के क़याम के बाद फ़लस्तीनी अवाम को बेरहमी से अपनी मादरे वतन से बेदखल कर दिया गया। लाखों फ़लस्तीनी बेघर हुए, हज़ारों ने अपनी जानें कुर्बान की और आज भी फ़लस्तीनी अपने बुनियादी हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। इनके घर उजाड़े जा रहे हैं, इनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा रहा है, इनसे इंसानी हकूक़ छीने जा रहे हैं। इस जुल्म सितम का शिकार सिर्फ जवान नहीं बल्कि फ़लस्तीन के निहत्थे बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन भी हैं जिन्हें बेदर्दी से शहीद किया जा रहा है। उनके स्कूल, मसाजिद, अस्पताल और यहाँ तक कि इनके अपने घरों को भी बमों से मिसमार किया जा रहा है। ये सब कुछ हमारी खामोशी, हमारे हुक्मरानों की बेहिसी और उम्मत मुसलमान की गफलत का नतीजा है। आलमी सतह पर इंसानी हकूक़ के अलमबरदार खामोश हैं, लेकिन हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि हम फ़लस्तीन के मज़लूमों की आवाज़ बने। याद रखिए, फ़लस्तीन का मसला सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं बल्कि तमाम उम्मत मुसलमान का मसला है। मस्जिद अक्सा जो मुसलमानों का पहला किबला और रूहानी मरकज़ है, आज भी हमारी नज़र का मरकज़ है और हमें इसकी हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। अगर हम अपने ईमान और जिम्मेदारियों से गाफिल हो गए तो तारीख़ हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। फ़लस्तीनी अवाम की जदोजहद सिर्फ अस्ता के ज़रिए नहीं बल्कि वो अपनी सकाफ़त, तालीम और मज़हब के ज़रिए अपनी शनाख्त को बरकरार रखे हुए हैं। वो दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि जुल्म जबर के सामने झुकना इनकी तारीख का हिस्सा नहीं है। वो अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं, इन्हें अपने हकूक़ की आगाही दे रहे हैं और एक आज़ाद फ़लस्तीन का ख्वाब इनकी आंखों में रोशन है। हमें अपनी जिम्मेदारियों का इदराक करना होगा और हमें फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। इनके हकूक़ के लिए आलमी सतह पर अपनी जदोजहद जारी रखनी होगी और अपनी दुआओं में इन्हें याद रखना होगा। हमें इस बात का भी शऊर हासिल करना होगा कि फ़लस्तीन की आज़ादी की जदोजहद में हमारा किरदार क्या है। आखिर में मैं इस तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगा। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबा खाक का शगर। शुक्रिया।